हेलो गाइस, दिस इज़ अनामिका त्रिपाठी फ्रॉम आरना क्लासेस। गाइस, आज हम यहाँ पे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के, जो कि टाइप्स ऑफ नंबर्स थे। वहाँ पे हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और इस टाइप्स के नंबर को हमने वहाँ पे पढ़ा था। हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, और डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। नाउ अब आज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारे ऐसे रियल नंबर्स जो कि डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई नंबर है हमारा 2.667। ये हमारा नंबर है, ये डेसिमल में है नंबर हमारा, रियल नंबर। इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है 2.667। इस नंबर को हम 2.667 कभी नहीं पढ़ते हैं। डेसिमल के बाद जो भी हमारे डिजिट्स होते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, उन्हें हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। सो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2.667। अब हम देखते हैं ये नंबर हमारा किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो 2 से ग्रेटर है ये नंबर 2.667 और 3 तक ये नंबर नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि ये नंबर बिटवीन 2 and 3 लाई करेगा। नाउ यहाँ पे हम स्केल के यूज़ से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि आप जो स्केल यूज़ करते हो, स्केल में बहुत ही माइन्यूट गैपिंग होती है। वहाँ बर्ड्स के बीच में जो आप डिविजन्स लेते हो, वहाँ पे गैपिंग बहुत कम होती है। सो इसे यहाँ पे हमें देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं उन नंबर्स को, उन स्मॉल नंबर्स को देखने के लिए। ये हमने कर लिया 2 और 3। आपको पता है कि हर एक नंबर के बीच में जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 इस तरह से 10 डिविजन्स होते हैं। 10 इक्वल पार्ट में डिविजन्स हमारे होते हैं। नाउ यहाँ पे हम इसे 10 डिवीज़न कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। दिस इज 3। नाउ हमारे 2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड लास्ट 3.0। ये नंबर है हमारा 2.667। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा 2.6 है, ये हमारा 2.7 है। ये नंबर हमारा 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। नाउ अभी ये यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट नंबर है, हमें अभी 3 डिजिट नंबर तक जाना है। सो इसे हम अगेन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 2.6 to 2.7। यहाँ पे फिर से हम 10 डिविजन्स लेंगे, 10 इक्वल डिविजन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 2.7। नाउ 2.6 और 2.7 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 एंड 2.70। नाउ यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें 2 डिजिट नंबर्स मिल गए। अब यहाँ पे हमारा नंबर है 2.667। नाउ दिस इज 2.66 एंड दिस इज 2.67, यानी कि ये जो नंबर है हमारा 2.66 और 2.67 के बीच में लाई करेगा। अभी भी ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता चला है कि यह नंबर हमारा किस पॉइंट पे रहेगा, इसे हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसे फिर से हम 10 डिविजन्स करेंगे।
फिर से मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 2.66 एंड 2.67 एंड अगेन यहाँ पे हम इक्वल 10 डिविजन्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 2.67। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 and last 2.670। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कौन सा नंबर पता करना था, 2.667। सो मेरा ये नंबर आप देखो, ये यहाँ पे है इस पॉइंट पे। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ नंबर 2.667 ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नंबर हमारा डेसिमल में रहेगा तो उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 2.667 हमारा नंबर है, सो ये नंबर हमारा 2 to 3 के बीच में लाई करेगा। सो मैंने ये ले लिया एक नंबर लाइन 2 to 3। अब यहाँ पे देखेंगे 2 to 3 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर्स लाई करते हैं। सो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन अप टू 3.0। नाउ 2.6 और 2.7, 2.6 से 2.7 के बीच में ये नंबर हमारा कहीं ना कहीं लाई करेगा। सो मैंने इसे ले लिया। अब अभी ये हमारा डेसिमल के बाद 1 डिजिट नंबर है, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम स्मॉल 10 डिविजन्स करेंगे। नाउ 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 एंड सो ऑन अप टू 2.70। नाउ यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट हमें मिला है 2.66 और यहाँ पे ये मिला हमें 2.67। सो नंबर हमारा लाई करेगा 2.66 से 2.67 के बीच में। नाउ अगेन वी ड्रॉ अ नंबर लाइन फ्रॉम 2.66 to 2.67 and we take a small equal 10 divisions, that is 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 and so on up to 2.670। नाउ यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर लेना था, यहाँ पे ये सारे हमारे 3 डिजिट नंबर हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। सो 2.667 चाहिए हमें। ये देखो आप, यहाँ पे हमारा 2.667 ये नंबर है। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ 2.667 ऑन द नंबर लाइन। नाउ नेक्स्ट इज हम रियल नंबर्स में किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्क्वायर रूट वाले नंबर हों, इस तरह के नंबर हों, तो उनमें हम ऑपरेशंस कैसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे इन ऑपरेशंस को करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज होंगी इन द केस ऑफ रियल नंबर। नाउ अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, मैंने ले लिया एक नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम कहते हैं कि इस नंबर को हम अपने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा इस x की कोई यूनिट नहीं दी हुई है, मीटर, सेंटीमीटर या फिर इस तरह से कोई यूनिट हमारी नहीं दी है। सो इसे हम x यूनिट ले लेंगे, x यूनिट। अब आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे x यूनिट की AB। ये हमारी x यूनिट की AB एक नंबर लाइन हो गई। अब इस B पॉइंट को हम 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे C पॉइंट तक, हमने कर लिया। एंड नाउ AC इज अ लाइन सेगमेंट। अब हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप अपने प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपास और पेंसिल का यूज़ करते हैं। सो अपने कंपास के निडल को हम इस पॉइंट ए पे रख के यहाँ पे हम अंदाजे से आधा से ज़्यादा दूरी लेके इस तरह से ऊपर भी आर्क लगाते हैं, नीचे भी आर्क लगाते हैं। नाउ
सेम डिस्टेंस, कंपास हमारा जितना ओपन हुआ है यहाँ से उतना ही कंपास को ओपन करके हम इस पॉइंट सी पे रख के इस तरह से ऊपर और नीचे हम आर्क लगाएंगे और इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो हमें पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमारा ओ होगा, जो कि AC लाइन सेगमेंट का मिडल पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो ओ पॉइंट है हमारा, ये 2 इक्वल हाफ्स में AC लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये AO को हम रेडियस कंसीडर करेंगे और AO डिस्टेंस लेंगे। कंपास हमारा जितना ओपन होगा AO को लेने में, कंपास के नीडल को हम O पॉइंट पे रख के इस तरह से हमें आर्क लगा देंगे। इस तरह से हमने एक आर्क लगा दिया। नाउ अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल फॉर्म हो गया। कंप्लीट सर्कल नहीं है ये हमारा एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल हमने बना लिया। अब हम इस P पॉइंट से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि इस सर्कल पे D पॉइंट पे मीट करती है, एंड ज्वाइंट OD। हमने OD को भी ज्वाइंट कर लिया। अब ये जो लाइन हमें BD जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, यही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। ये कैसे होगा, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये तीनों हमारे एक तरह से रेडियस हो गए इस सेमी सर्कल के, तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं। सो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। और ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट हमारा AC x+1 है, x+1, और इसका हाफ हमें पता करना है, तो ये मैंने हाफ कर लिया। नाउ अब हमें यहाँ पे पता करना है OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB माइनस AO। AB माइनस AO, AB x माइनस AO मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया है, x+1/2। यहाँ पे हम LCM करेंगे, नीचे वाले नंबर से इसमें हम डिवाइड करते हैं। सो 1 2 ज़ा 2, फिर 2 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 का x में मल्टीप्लाई माइनस x, फिर 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1। 2x में से x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया, मैंने वो भी फाइंड कर लिया। नाउ अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा ODB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सो इन ट्रायंगल OBD, यहाँ पे हम यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ OD हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था x+1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD हमें पता करना है, प्लस OB हमारा आया है x-1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी मिल गई, a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें मिल गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ इसे हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/4 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। यहाँ से मैंने LCM कर लिया, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर।
नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, 2x आपस में ऐड होके 4x/4 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 4 आउट ऑफ 4 कैंसिल, यानी कि BD इज इक्वल टू √x हमारा आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये होता है हमारा किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस मेथड से करेंगे। आइए हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। √x का यहाँ पे इस x की जगह पे कोई भी डिजिट कोई भी नंबर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा ये x यूनिट था, सो x यूनिट AB एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली और फिर इस B पॉइंट को 1 यूनिट और हमने एक्सटेंड किया C पॉइंट तक। सो यहाँ से AC हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। नाउ इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। सो यहाँ से हमने पॉइंट A से हमने कंपास को रखा और यहाँ से हमने इस लाइन सेगमेंट की आधा से ज़्यादा दूरी लेके ऊपर नीचे आर्क लगाया सेम डिस्टेंस पे। जितना हमारा कंपास ओपन है सेम हमने C पॉइंट पे रख के अगेन ऊपर नीचे आर्क लगाया और इसे हमने ज्वाइंट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे ये हम AO को रेडियस कंसीडर करेंगे। ये हमारा रेडियस हो गया। कंपास को हम ओपन करेंगे, O तक पहुँचने में हमारा कंपास जितना ओपन होगा O पॉइंट पे अपने कंपास की निडल को रख के इस तरह से हम एक आर्क लगाएंगे। नाउ ये हमारा एक सेमी सर्कल फॉर्म हो गया। नाउ हमने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इस सर्कल पे D पॉइंट पे मिलती है एंड ज्वाइंट O to D, O से D को हमने ज्वाइंट किया। नाउ ये जो हमारा BD जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है यही हमारी √x होगी। कैसे होगी अब हम देखते हैं। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, सो यहाँ पे AO हमने रेडियस लिया था, यानी कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये तीनों हमारे रेडियस हो गए। इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है x+1/2। ये पूरी डिस्टेंस AC की डिस्टेंस x+1 है और /2 इसका हाफ हमें करना है, सो अपॉन मैंने 2 कर दिया। नाउ अब यहाँ पे OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB माइनस AO। यहाँ पे हमने किया इसे कैलकुलेशन किया x-1/2 आ गया। नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ODB। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसे हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को यहाँ से AO और OB के वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने पुट किया और इस तरह से कैलकुलेशन करके हमने BD इज इक्वल टू √x फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट, ये फॉर्मेट होता है, ये तरीका होता है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। अगर हमें 2 स्क्वायर रूट्स के नंबर दिए हुए हैं तो हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का प्रोसेस कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें एक नंबर लिखा हुआ है √A और दूसरा नंबर लिखा हुआ है √B और यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं √AB, इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे √5 लिख रखा है, √2 लिख रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके √10 इसे हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर ये डिवीज़न के केस में हो तो क्या होगा √A अपॉन √B। तो भी यहाँ पे हम इसे ऐसे करेंगे √A अपॉन B, इसे हम एक साथ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर इस तरह से लिखा है √A प्लस B, नेक्स्ट ब्रैकेट में √A माइनस B। अब आप देखो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है A प्लस B A माइनस B की। तो A प्लस B A माइनस B हमारा क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो इसे हम यहाँ पे करेंगे √A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, A माइनस B स्क्वायर, ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा।
नाउ नेक्स्ट ये है हमारा एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। यहाँ पे हमारा कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मल्टीप्लाई इस होल ब्रैकेट में करेंगे एंड अगेन स्क्वायर रूट ऑफ बी का मल्टीप्लाई इस होल ब्रैकेट में करेंगे। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मल्टीप्लाई हमने कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी में, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का मल्टीप्लाई अगेन हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी में। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ सी में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी प्लस बी का सी में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस बी का डी में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी। ये हमारा हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी है, इस फॉर्म में है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ये हो गया फॉर्म। इस तरह से इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा इस तरह से कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम नीचे वाले यानी कि डेनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ये जो हमारा दिया हुआ है डिजिट, इन दोनों, ये जो हमारा दिया हुआ है नंबर्स, इन दोनों नंबर के बीच में जो साइन होती है इसका जस्ट अपोजिट साइन, यानी कि अगर प्लस की साइन दी हुई है तो हम माइनस साइन करेंगे और अगर माइनस दिया हुआ है तो वहाँ पे हम प्लस करेंगे। यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी है, इसके अपोजिट नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड अगेन डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इसलिए किया है ताकि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो ये हमारे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर हमारा ये जो है इस वैल्यू में हमारी कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। सो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी में, ये आ जाएगा एंड इन डिनोमिनेटर यहाँ पे आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी, हमें आइडेंटिटी मिल गई है a प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी। नाउ नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, आप अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्सपोनेंट किसी भी नंबर पे जो हम पावर लिख देते हैं, पावर कर देते हैं, उसे ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि a टू द पावर x हमने लिखा है, तो यहाँ पे ये जो x मैंने लिखा है, ऊपर जो लिखा है ये हमारा एक्सपोनेंट होगा और जो ये हमारा नीचे होता है इसे हम बेस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या क्या पढ़ना है। जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, ये शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, यहाँ पे हमने x टू द पावर a x टू द पावर b लिखा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, जब भी हमारी बेस सेम होती है और आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर a प्लस b। सेकेंड केस हमारा अगर सेम यही है, ये अगर हमारा डिवीज़न के लिए अप्लाई हो रहा है तो क्या होता है,
बेस सेम रहेगा, और अगर डिवाइड होगा तो ये जो हमारे पावर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो x टू द पावर a माइनस b हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इसे ये लिख दूँ x पे पावर a टू द पावर b, तो यहाँ पे अगर पावर टू द पावर होता है तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, x टू द पावर a इंटू b। फोर्थ है हमारा, अगर मैं ये लिख दूँ x टू द पावर a y टू द पावर a, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पावर सेम हो गए हैं और बेस क्या है, डिफरेंट हो गए हैं, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई का होल पावर a। सेम यही चीज़ हमें डिवीज़न के भी केस में मिल सकती है। तो डिवीज़न में हमारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर a, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन y का होल पावर a। एंड लास्ट है आपका, किसी भी नंबर पे जब हम ज़ीरो के पावर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर हो। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में अगर आप कोई टॉपिक को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इस चैप्टर को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। थैंक यू।